स्वागत दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ओके, एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, तो इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट LI एंड LD डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, LI and LD डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हमने लीनियर अलजेब्रा में भी देखा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंस सेट की बात कर रहे थे हम लोग और डिपेंडेंट सेट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ऐसा ही देखेंगे। ओके, चीज़ें लगभग सेम है हमारे पास, बस यहाँ पर यहाँ पर कुछ अलग है, वहाँ पर अलग है, बाकी चीज़ें जैसी वहाँ पर हमने पढ़ी थी यहाँ पर भी ऐसा ही है। कुछ डिपेंडेंट होगी जब मेरे पास किसी के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। ओके, तब मेरे पास वो डिपेंडेंट, जैसे मैंने लीनियर अलजेब्रा में खैर बताया ही था आपको। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लेट y1 y2 एंड सो ऑन yn बी फंक्शन bn फंक्शन एंड y1 y2 and so on yn are linearly dependent on domain if there exist alpha 1 alpha 2 and so on alpha n, और ये कैसे होने चाहिए? नॉट ऑल जीरो, मतलब सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो, सच दैट समेशन ऑफ अल्फा आई वाई आई ओवर एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज मेरे पास कैसा होगा? अदरवाइज LI होगा। ओके, तो हाँ, आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, ये मेरे पास ऐसा हो सच दैट मतलब सारे जीरो ना हो, अल्फा आई वाई आई ओवर एक्स इक्वल्स टू 0 समेशन। ठीक है, जैसे मैं दो फंक्शन लेता हूँ y1 और y2 लेता हूँ तो उनका समेशन करता हूँ, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 मैंने लिया फील्ड से, अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम y1 को फिर y2 के मतलब y2 के टर्म्स में हम लिख सकते हैं किसी कांस्टेंट मल्टीपल के टर्म्स में। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसे है? लीनियरली डिपेंडेंट है। उसी तरह हम लीनियर अलजेब्रा में भी करते थे। ओके, तो यहाँ भी सेम चीजें चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ 7-8 पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, और वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए कि हम सेट पर कैसे देखेंगे। ओके, तो चलिए हम वो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 7-8 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो चलिए ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, जैसा कि अभी हमने देखा था कि मेरे पास इफ y1 and y2 are LD if alpha 1 and alpha 2 not both 0, दोनों जीरो नहीं होंगे। ओके, कोई एक हो सकता है, दोनों जीरो नहीं है। ओके, नॉट बोथ जीरो, और सच दैट अल्फा 1 y1 प्लस अल्फा 2 y2 इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है मेरे पास अगर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अल्फा 1 y1 इक्वल्स टू अल्फा 2 y2 इस टर्म में लिख सकते हो। ओके, और y1 मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 y2। ओके, ये कोई नया कांस्टेंट बन गया मेरे पास, y1 इक्वल्स टू अल्फा 3 y2। ओके, तो यहाँ से हमें क्या बात सीखने को मिल रही है कि अगर मेरे पास LD है तो इसका मतलब क्या है कि हम इनको क्या कर सकते हैं? इनको हम लोग कांस्टेंट मल्टीपल में, मतलब कि इनको हम लोग कांस्टेंट मल्टीपल में लिख सकते हैं। ओके, मतलब एक दूसरे को कांस्टेंट मल्टीपल में रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि टू फंक्शंस आर LD if and only if two functions are LD if and only if they are constant multiple of each other।
एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में अगर लिखे जा रहे हैं तो मेरे पास कैसे होंगे, एलडी होंगे। और अगर एलडी है तो डेफिनेटली होगा कि वो कैसे होंगे, एक दूसरे के कांस्टेंट के मल्टीपल में लिखे जाएंगे। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया आपको। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। एक अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं e पावर mx ले रहा हूँ एंड e पावर nx ले रहा हूँ, इसको मैंने y1 लिया, इसको मैंने y2 लिया। ओके, अगर मेरे पास m और n डिफरेंट है, m डज नॉट इक्वल टू n, तो ये मेरे पास कैसे होंगे, ये मेरे पास li होंगे। ओके, e पावर 2x e पावर 3x, तो वो डिफरेंट होंगे आपके। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे होंगे, ये li होंगे। आप इनको किसी के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, एक दूसरे के मल्टीपल में, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, और उस बेसिस से काफ़ी कुछ सीखेंगे आप। जैसे कि मैंने लिया y1 इक्वल्स टू y1 ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड y2 ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस। अगर मैं ओनली r प्लस पर देखता हूं तो यहां पर देख सकते हो r प्लस पर ये कैसा होगा, ये मेरे पास प्लस x आएगा। ओके, और ये मेरे पास प्लस x है, तो आप देख सकते हो यहां पर कि सिंपली ये कैसा होगा, मेरे पास एलडी होंगे दोनों। ओके, दोनों ही एलडी होंगे, तो ये कैसे होंगे, एलडी होंगे। और यही अगर मैं बात करता हूं r माइनस पर बात करता हूं, अगर मैं r माइनस पर बात करता हूं तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x है, ये माइनस x होगा। ओके, तो y2 को हम लोग माइनस y1 x के टर्म में हम लिख सकते हैं ना, y2 ऑफ x इसको तो माइनस y1 ऑफ x, तो कांस्टेंट मल्टीपल के टर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे पास कैसा होगा, एलडी होगा। लेकिन अगर मैं पूरे r पर बात करूं, अगर मैं पूरे r पर बात करता हूं, पूरे r पर, तो पूरे r पर हम इसको इसके मल्टीपल में नहीं लिख सकते, इनमें से किसी को भी किसी के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं पूरे r की अगर मैं बात करता हूं तो। ओके, यहां पर r के जो सबसेट हैं, r के जो सबसेट है वहां तो एलडी है, लेकिन पूरे r पर कैसा होगा, ये li होगा। बिकॉज पूरे r पर हम इसको किसी के मल्टीपल में नहीं लिख सकते ना, कि पूरे r पर आप लिख के दिखा दो कि ऐसा चीज दो कि हम पूरे r पर कोई भी x का मतलब कुछ भी डोमेन ले रहे हैं, वो मेरे पास वो li r मतलब एलडी आ रहा है, ऐसा दिखा दो आप। ओके, तो पूरे r पर ऐसा नहीं होगा, तो ये li होगा, पूरे r पर li होगा। उसके जो r के सबसेट है, r माइनस है, r प्लस है, वहां पर क्या होगा, ये एलडी होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां से हमें पॉइंट मिल गए कि मेरे पास अगर y1 और y2 अगर मेरे पास डोमेन D मतलब r पर अगर मेरे पास li है, ओके, किसी डोमेन पर li है, तो क्या उसके सबसेट पर भी li होंगे। ओके, यहां से मुझे एक पॉइंट मिला कि मेरे पास अगर y1 और y2 किसी डोमेन पर li है, तो डोमेन के जो सबसेट होंगे क्या उन पर भी li होंगे, तो मेरे पास क्या होगा, वो नहीं होंगे। ओके, यही एग्जाम्पल है, बात में आ रही है? ओके, तो ऐसा आप कर सकते हो। या तो फिर ऐसा है कि मेरे पास अगर किसी, देखिए y1 और y2 अगर मेरे पास कोई डोमेन पर li है, किसी डोमेन पर एलडी है, तो क्या उसका कोई सुपरसेट जब हम लेंगे तो उस पर भी एलडी होगा। बात में आ रही? तो इसी तरह के पॉइंट्स हैं कि y1 और y2 मेरे पास किसी डोमेन पर एलडी है, अगर मैं इसका सुपरसेट लेता हूं, लाइक जैसे कि यहां पर r लिया गया है। ओके, ऐसा बोल देगा, सीधी सी बात है, स्टेटमेंट होगी कि y1 y2 आर like LD on D, then this implies y1 y2 are LD on S which is a superset of D। ओके, तो आप देख सकते हो सिंपली कि इसका सुपरसेट ये मेरे पास R है, लेकिन यहाँ पर li है। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे पास किसी डोमेन में LD है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका जो सुपरसेट होगा वहाँ पर वो LD ही रहे। बात में आ रही है? ओके, तो ये एक है आपका ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर होगा इसी तरह, मतलब दो पॉइंट ये आपके ऐसे ही निकल गए। और एक और एग्जांपल जैसा कि लेता हूँ मैं, y1 ऑफ x इज इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x एंड y2 ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ भी सिंपली देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस की बात करूंगा तो ये मेरे पास कैसा आएगा, x स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास LD होगा। और अगर मैं यहाँ पर r की बात करता हूँ, लाइक r माइनस की बात करूंगा वहां भी LD होगा, और r की बात करूंगा तो वहां पर कैसा होगा, मेरे पास r पर बात करूंगा तो मेरे पास कैसा होगा, li होगा। हम पूरे r की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऐसा नहीं देख रहे हैं हम प्लस पर देख रहे हैं LD हो गया, पूरे r पर देखेंगे तो सर LD ही तो रहेगा ना। नहीं भाई, पूरे r की बात कर रहा हूँ कि पूरे r पर अगर आप कांस्टेंट मल्टीपल में लिख दे रहे हो और वो पूरे r पर सेटिस्फाई करना चाहिए, पूरे डोमेन पर सेटिस्फाई करनी चाहिए वो चीजें, कंडीशन। बात समझ में आ रही है आपको कि अगर मान लो आप पॉजिटिव तो चलो ले रहे हो, ठीक है, आपने पॉजिटिव में जो बनाया, ओके, क्या वो पूरे r पर सेटिस्फाई करेगा? हमें तो पूरा डोमेन देखना है ना।
बात में आ रही है? ओके, तो ऐसा ही सीन है यहाँ पर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पर मेरे पास कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गए। ओके, यहाँ से हमको क्या मिल गया कि y1 और y2 मेरे पास अगर किसी डोमेन पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका अगर जो सबसेट होगा क्या उस पर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? तो क्या रहेगा आंसर? नहीं। ओके, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर भी है, उल्टा भी है इसी तरह, y1 और y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन d, देन इट इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट ऑन सुपरसेट ऑफ d। ओके, तो यहाँ पर भी ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ओके, तो इसी तरह की मतलब कि आपके लाइक ऑप्शंस बना दिए, मतलब बनाए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ मैं यहाँ पर पॉइंट लिखता हूँ और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा उसी तरह के आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ फिर। ओके, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है वैसा ही मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ओके, तो ये हो गए। तो यहाँ पर मैं कुछ अब पॉइंट बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया उसी बेसिस पर कुछ पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, ऑप्शंस में दे सकते हैं वो लोग। अच्छा, फर्स्ट क्या है, इफ y1 एंड y2 आर एलाई ऑन डोमेन d, अगर मेरे पास किसी डोमेन पर एलाई है, दिस डजंट इंप्लाई y1 एंड y2 आर एलाई ऑन s विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ d। ओके, जैसा कि हमने r में देखा था, r में तो एलाई थे लेकिन r प्लस में क्या थे, क्या वही वाला है एग्जाम्पल। ओके, तो ये मेरे पास इंप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, ये देखते हैं y1 y2 आर LD ऑन D, अगर मेरे पास किसी डोमेन में LD है देन y1 y2 आर LD ऑन S विच इज अ सबसेट ऑफ D। देखिए ये चीज मेरे पास इंप्लाई करेगा कि अगर मेरे पास किसी सेट पर अगर D मतलब LD है तो उसका मतलब सबसेट जो होगा वहां पर भी वो LD ही होंगे। पास में आ रही है, लेकिन उसका सुपरसेट जो होगा वहां पर हम नहीं कह सकते हैं। जैसा कि R प्लस पर मेरे पास कैसा था y1 y2, वो मेरे पास LD था लेकिन उसका सुपरसेट R पर वो कैसे हैं, LI हैं। लेकिन अगर आप R प्लस पे किसी कोई सेट बनाएंगे, R प्लस का कोई सबसेट लेंगे तो ऑब्वियसली वो LD ही रहेगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखते हैं y1 y2 आर LI ऑन D, अगर मेरे पास y1 और y2 LI है D पर। ओके, उन एग्जांपल्स को माइंड में रखो और इसको पढ़ो, आराम से आपके समझ में आएंगी चीजें। ओके, y1 एंड y2 आर LI ऑन D, देन y1 एंड y2 आर LI ऑन S विच इज अ सुपर सबसेट ऑफ D। हाँ, अगर मेरे पास LI है किसी सबसेट में, अगर उसका हम सुपर सेट भी लेंगे ना तो उस पर भी LI होगा। ये बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास किसी डोमेन में y1 और y2, अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं LI है, उसका अगर मैं सुपर सेट कर लूं, ओके, डोमेन में मेरे पास LI है, सुपर सेट लेता हूं, उससे बड़ा लेता हूं, तो वहां पर भी वो LI ही रहेंगे। बात में आ रही है? ओके, तो ये भी है पॉइंट। अच्छा, यहां पर देखते हैं हम लोग, इफ y1 एंड y2 आर LD ऑन S विच इज अ सुपर सबसेट ऑफ D, अगर मेरे पास सुपर सबसेट में S में LD है देन y1 y2 आर LD ऑन D। सिंपल यही वाली है ना, वो तो सेम है, ये और ये तो सेम है ना कि y1 y2 अगर मेरे पास D में है तो उसका सबसेट बनाएंगे, वहां पर भी LD ही रहने वाला है। ओके, तो ये और दोनों सेम ही है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। इफ y1 and y2 आर LI ऑन S which is a subset of D, this implies LI ऑन D। इसके सिमिलर ही लिखा हुआ है वो चीज। ओके, तो वो सिमिलर ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है y1 डज नॉट इक्वल 0 एंड y2 डज नॉट इक्वल 0 आर LD, वो दोनों LD हैं। अच्छा, y1 y2 LD है तो सबसे पहले तो दिमाग में ये जाता है कि हम एक दूसरे को किसी कांस्टेंट मल्टीपल में लिख सकते हैं। ओके, कांस्टेंट मल्टीपल में अगर हम लिख सकते हैं, ठीक है, D है, देन देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू D सच दैट y ऑफ x0 इक्वल्स टू 0, या मैं ये कह दूं y1 ऑफ x0 इक्वल्स 0, दिस इंप्लाइज y2 ऑफ x0 इक्वल्स टू 0। अब भाई सीधी सी बात है कि y1 को मैं y2 के अगर कांस्टेंट मल्टीपल में लिख पा रहा हूं तो y1 जहां पर 0 होगा y2 भी वहीं पर 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल में लिख रहा हो ना आप उसको। बात में आ रही है? क्योंकि दे हैव कॉमन जीरोस। ओके, क्योंकि वो मेरे पास LD है तो सेटिस्फाई करेंगे ना भाई, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, दो फंक्शन है। ओके, तो एक पॉइंट पर अगर 0 दे रहा है y1 भी तो वहां भी 0 देगा। बात में आ रही है? ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीपल है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। पास में आ रही है? ओके, अच्छा, ये पे देखते हैं हम लोग, इफ y1 and y2 आर LD ऑन D, if y1 और y2 आर LD ऑन D, this doesn't imply y1 y2 आर LD ऑन S which is a super subset of D। ओके, तो ये भी सेम ही है बात, ये मैंने दोबारा लिख दी। अच्छा, उसका है मतलब कि थोड़ा सा, इफ y1 and y2 आर LD ऑन D, लीनियरली डिपेंडेंट है D पर। ओके, तो उसका अगर आप सुपर सेट लोगे तो मेरे पास वो कैसे होंगे, वो मेरे पास क्या डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेंगे। ये ऐसा इंप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि हमने वही एग्जांपल देखा था कि मेरे पास R+ पर डिपेंडेंट थे, लेकिन जब हम सुपर सेट ले रहे हैं, R ले रहे हैं, तो वहां LI है,
पास में आ रही है। तो हमने यहाँ क्या क्या चीज़ें सीखी, देखो 3 ही 4 चीज़ें सीखी है, ज़्यादा नहीं सीखा हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास किसी सेट पर LD है 2 फंक्शन, ओके, तो उसका सुपर सेट लोगे तो वो LD नहीं रहेगा। जैसे R प्लस पर वो मेरे पास LD था, R पर LI था, बात समझ में आ रही है। लेकिन LI के लिए यही कंडीशन है कि अगर सेट पर है तो उसके सुपर सेट पर भी LI होगा, बात में आ रही है, ओके। और LI के लिए ऐसा और भी है, क्या चीज़ है कि अगर LI सेट पर है तो उसके सबसेट पर LI हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि R लिया था हमने उस पर LI था, लेकिन उसका सबसेट अगर हमने R प्लस लिया तो वहां पर LI नहीं है, ओके। सुपर सेट में जाएंगे, LI के लिए सुपर सेट में जाएंगे, ओके, LI होने के लिए, और LD के लिए सबसेट में जाएंगे। LD के लिए, LD होने के लिए सबसेट में, LD अगर D पर है तो उसके सबसेट में भी होगा, ओके, लेकिन सुपर सेट पर नहीं होगा। तो वही चीज उल्टा है LI में, बात में आ रही। तो LI LD उतना कर रहे हैं हम लोग, मे भी समझ में आ गया होगा आपको, ओके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की यहाँ पर बात करते हैं, ओके। और एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, सारी नॉट एग्जैक्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो चलिए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं।